नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर आज के एक महत्वपूर्ण और लेटेस्ट एंड फ्रेश न्यू एपिसोड पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बेहद महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। बता दें कि आज की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आ चुकी है कि यहाँ पर फिर से लॉकडाउन जो है वो लागू कर दिया जाएगा। आपको पूरी जानकारी देंगे कि कितने दिन से लेकर कितने दिनों तक के लिए लॉकडाउन को लागू किया जाएगा। और इस बार आप सभी को बता दें कि लॉकडाउन बेहद सख्त है, आप सभी के ऊपर बेहद बड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजों में आप सभी को छूट भी नहीं दी जाएगी। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अब चलिए इसी के साथ जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर एक बार फिर से बता दें कि भारतीय अधिकारियों की गुमशुदगी पर भारत की पाकिस्तान को दो टूक। जी हाँ, आप सभी को पूरा मामला बता दें कि यहाँ पर भारत के कुछ लोगों को यहाँ पर पाकिस्तान ने उठा लिया है। इसके बारे में बेहद बड़ी खबर आप सभी को पूरी डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साथ ही में भारत ने कहा है कि तुरंत सकुशल उन सभी लोगों को लौटा दिया जाए। आपको बताएंगे कि कितने लोग थे और यहाँ पर पूरा माजरा क्या है, और साथ ही में आपकी भी राय जानना चाहेंगे, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब साथ ही बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना से जूझ रही दिल्ली में कैसे सामान्य होंगे हालात, इसके बारे में अमित शाह का एक बेहद बड़ा प्लान बना लिया गया है। पूरी जानकारी देंगे, पूरे डिटेल्स हमारे पास आ चुके हैं। इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अमित शाह की सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने मांग उठाई है कि कोरोना संक्रमित परिवारों को 10-10 हजार रूपए मिलने चाहिए। खैर, आप सभी की भी राय जानना चाहेंगे, 10,000 रूपए उन सभी को दिए जाने चाहिए या फिर नहीं। और इसी के साथ में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर कच्छ में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके, और बता दें कि यहाँ पर 15 जून से लेकर अब तक 11 बार धरती हिल चुकी है। और आप सभी को बता दें कि ये सारी चीजें एक बेहद बड़ी चीज की ओर भी संकेत कर सकती हैं, लेकिन इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता, दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती है, ऐसा कह रहे हैं राजनाथ सिंह। जी हाँ, बेहद बड़ा बयान आप सभी को बता दें, इसके बारे में भी पूरी डिटेल में बात करें। और साथ ही में आपको बता दें कि देश के कौन कौन से हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है, इसके बारे में भी वेदर की अपडेट्स आप सभी को हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, आज की जो खबरें हैं बेहद महत्वपूर्ण है और आप सभी के काम के लिए है। तो चलिए अब सीधा बढ़ चलते हैं आज की बेहद बड़ी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर की इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों की गुमशुदगी पर भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के डिप्लोमेट को तलब करके फटकार भी लगा दी है। सूत्रों की माने तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से इन दोनों अधिकारियों का फौरन पता लगाने और साथ ही साथ तुरंत सकुशल रिहा करने को कहा है। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि इस्लामाबाद में भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है और ऐसी हरकतें सहन नहीं की जाएंगी। यही नहीं, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के समक्ष इस वाक्य को उठाते हुए पाकिस्तान से अधिकारियों के फौरन पता लगाने को भी कह दिया है। आप सभी को बता दें कि भारत ने पाकिस्तान से यह भी कह दिया है कि वह भारतीय अधिकारियों से किसी भी तरह की पूछताछ न करे, न ही उन्हें गिरफ्तार करे। भारतीय अधिकारियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों की यहाँ पर सुबह एक वाहन पर आधिकारिक ड्यूटी के लिए उच्चायोग जाने के लिए सुबह करीब 8:30 बजे निकले थे, लेकिन वे गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए। और इस बारे में जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष में अपनी आपत्ति जाहिर की और यहाँ पर भारत को इस बारे में रिपोर्ट भी भेज दी है। खैर, आप सभी की राय बता दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, आप इस बारे में क्या सोचते हैं पाकिस्तान की इस हरकत पर। अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि कोरोना से जूझ रही दिल्ली में कैसे सामान्य होंगे हालात, इसको लेकर एक बेहद बड़ा प्लान अमित शाह ने बना लिया है। आप सभी को पूरी डिटेल बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी को पीएम मोदी के नेतृत्व में साथ मिलकर चलना है, और उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि उनके कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किए गए निर्णयों का नीचे तक यहाँ पर पालन किया जाए। और गृह मंत्री ने कहा कि हमको नए उपायों से दिल्ली में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाना है। इससे पहले गृह मंत्री ने एलएनजेपी हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ भी मीटिंग की। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र ने दिल्ली सरकार को आइसोलेशन के लिए रेल के 500 कोच देने की घोषणा कर दी थी। इन कोचों को आनंद विहार स्टेशन पर लगाया जाना है। केंद्र ने कंटेनमेंट जोन्स में डोर टू डोर स्वास्थ्य सर्वे कराने की भी घोषणा कर दी थी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद जो है लगभग बेहद ज्यादा बढ़ती जा रही है, 41,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, और यहाँ पर कितनी बढ़ के जाएगी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता है। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने बेहद बड़ा ऐलान करते हुए 19 से 30 जून तक चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू और साथ ही साथ अन्य जिलों में कई जगहों पर बेहद सख्त लॉकडाउन को लागू करने की घोषणा कर दी है, जो कि महानगर की पुलिस सीमा के अंतर्गत आते हैं। तमिलनाडु में रविवार को कोविड-19
जिससे और यहाँ पर 38 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके साथ ही राज्य में महामारी के दौरान जान गंवाने वालों की संख्या जो है वो 450 पहुंचने वाली है। आप सभी से भी हम एक बार पूछना चाहेंगे कि लॉकडाउन को एक बार फिर से भारत के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। आपके क्या विचार बोलते हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। अब चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर एक बार फिर से बेहद बड़ी चर्चा की जा रही थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि यहाँ पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते इवन 1 महीने के लिए फिर से लॉकडाउन लग सकता है। बेहद सारे नए नए बयान आ रहे थे और यहाँ पर कई बहुत सारे पोस्टों में शेयर किए जा रहे थे कि यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा, बेहद सख्त लगेगा। चलिए अब आपको पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर बता दें कि दिल्ली में आगामी 18 जून से 4 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की चर्चा सोशल मीडिया पर चल रही थी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का एक फर्जी बयान भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन को लगा दिया जाएगा। शायद इसी के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके बताया है कि बहुत सारे लोग जो है आशंका जता रहे हैं कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन को लागू किया जा सकता है। फिलहाल इसको लेकर सरकार की ओर से ऐसा कोई भी प्लान नहीं तैयार किया जा रहा है, ऐसा ट्वीट में कहा गया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में यानी कि दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की है और यहाँ पर बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक बेहद बड़ी मांग की गई है। आप सभी को बता दें कि जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं, व्यक्ति के परिवार को यानी कि उसके परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यानी कि जिन भी लोगों को कोरोना हो रखा है उनके परिवार को 10,000 रुपए दिए जाए। इसके साथ ही कांग्रेस ने कंटेनमेंट जोन में शामिल प्रत्येक परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग भी कर दी है। तो आपके हिसाब से इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए या फिर नहीं, जरूर बताइएगा। और चलिए बढ़ चलते हैं अगली बेहद बड़ी खबर पर। बता दें कि गुजरात यानी कि वहाँ पर कच्छ में फिर से महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके और यहाँ पर बता दें कि एक दिन में 11 बार धरती हिल चुकी है। आप सभी को पूरी डिटेल बता दें कि गुजरात में सोमवार को एक बेहद बड़ा भूकंप का झटका महसूस किया गया है और बताया गया है कि भूकंप का केंद्र जो है वो कच्छ से 15 किलोमीटर दूर रहा है। और आप सभी को बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया है कि भूकंप के झटके जो थे वो 12:57 पर महसूस किए गए थे और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता थी वो 4.4 रही है। यानी कि आप सभी को बता दें कि इससे बेहद बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बार बार भूकंप के झटके महसूस करना भी बेहद बड़ी बात है। यानी कि इससे कुछ बेहद बड़ा संकेत भी मिलने की उम्मीद है। आप सभी से पूछते हैं कि यहाँ पर आप सभी को क्या लग रहा है, बार बार भूकंप के झटके भारत में महसूस किए जाने और साथ ही साथ दिल्ली में महसूस किया जाना और फिलहाल के लिए गुजरात में, और साथ ही में हमने आपसे शेयर किया था कि जम्मू कश्मीर में भी इसी प्रकार के भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तो आप सभी इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं, जरूर शेयर कीजिएगा। अब इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता, दुनिया की कोई भी ताकत इसे तोड़ नहीं सकती है, राजनाथ सिंह ऐसा बोलते हैं। पूरी डिटेल बता दें कि कई विकसित देश कोविड-19 से बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से इस चुनौती को स्वीकार किया है। यह बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड जनसंवाद में जनता को संबोधित करते हुए कही है। अपने वर्चुअल संवाद में उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए कदमों ने न केवल भारत ने और साथ ही साथ बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उस कदमों को सराहा है। और आपको बता दें कि वहीं उन्होंने नेपाल से रिश्तों को लेकर भी बेहद बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले श्रद्धालुओं को मानसरोवर जाने के लिए नाथुल पास मार्ग से जाना पड़ता था। यह लंबा रास्ता था, लेकिन अब सीमा सड़क संगठन ने लिपू लेक तक एक लिंक मार्ग बना दिया है, जिससे कि मानसरोवर यात्रा के लिए नया मार्ग गठित हुआ है। यह 80 किलोमीटर लंबी सड़क है जिसे भारतीय क्षेत्र में बनाया गया है और इस मार्ग के प्रति नेपाल को कुछ गलत फहमी हो गई है तो उसे बातचीत से सुलझाया भी जा सकता है। अब चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि वेदर रिपोर्ट्स यानी कि यहाँ पर मौसम को लेकर क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर मानसून पहुंच चुका है। चलिए पूरी रिपोर्ट आप सभी को बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून सोमवार को गुजरात में दस्तक देने के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है। और आप सभी को बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बचे हुए हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। और अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और जो बाकी के बचे हुए इलाके हैं वहां पर भी पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर मानसून जो है वो आगे बढ़ने के लिए उसकी जो परिस्थितियां वो बेहद अनुकूल बताई जा रही हैं। अब चलिए इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। आप सभी को बता दें कि तेलंगाना सरकार ने राज्य के निजी हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस की जांच करने की छूट देने के बाद सोमवार को निजी हॉस्पिटल्स और प्रयोगशालाओं में कोरोना की जांच और उपचार के लिए मूल्य निर्धारित कर दिए हैं। यानी कि जो उसकी प्राइस होती है यानी कि उसका खर्चा होता है वो अब फिक्स कर दिया गया है और आप सभी से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाएंगे या फिर मुंह मांगे दाम नहीं लिए जाएंगे। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर इटेला राजेंद्र ने इस
इसका ऐलान कर दिया है। तेलंगाना में निजी हॉस्पिटल्स में कोरोना जांच के लिए यहाँ पर 2200 रुपए, जी हाँ 2200 यानी कि 2200 रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे अधिक आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो आप उन सभी लोगों की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि इसके अलावा यदि बिना वेंटिलेटर के इलाज आपका किया जाता है तो हर दिन 7500 रुपए, और अगर वेंटिलेटर के साथ किया जाता है तो 9000 रुपए आप सभी को देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर 40,000 से लेकर 50,000 रुपए जो है वो कुछ एंटी वायरल इंजेक्शन की लागत के लिए बताए गए हैं। और आप सभी बता दें कि ये सारी जो है लागत आप सभी को लिखित डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो पर्चे होते हैं उन सारी चीजों पर दिया जाएगा, इसकी रिसीट दी जाएगी। तो ये बेहद बढ़िया खबर है आप सभी के लिए, आपसे एक्स्ट्रा मनी नहीं लिया जाए। दोस्तों यही थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज के मुख्य समाचार पसंद आए हो जरा से भी तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी प्रेस जरूर कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।